for example. Can you become now the king of the oil production companies? No. अभी या सो जियो इज एन एग्जांपल सर फॉर श्योर, बट कैसा है कि जो भी बंदा इंडस्ट्री में, सो जियो हैड अ 10 years प्लान बिफोर दैट, पर उसके ऊपर केस हुआ इसलिए उसने जियो चालू नहीं किया, वरना वो 2007-8 में ही जियो करने वाला था जब भी ये दोनों अलग हुए। एंड ड्यू टू लिटिगेशन ही वाज नॉट एबल टू, ड्यू टू लीगल थिंग्स ही वाज नॉट एबल टू स्टार्ट जियो बाय द वे, पर प्लानिंग उसका 2008 से ही चल रहा है जियो पे। तो जो भी आइडियाज और जो भी कंपनीज, जो भी चीजों में आप रिस्क लेते हो कि यार ये चलेगा कि नहीं पता, लेकिन मैं रिस्क लेता हूँ, वो आदमी हाईएस्ट पैसा कमाता है। फिर जब भी सबको पता है कि भाई ये, हाँ, पाव भाजी का धंधा चालू करो, तो पता है कि 100 रुपए का प्लेट है, तो पहले जो आदमी आ रहेगा वो शायद से 300 रुपया प्लेट में पाव भाजी बेचता होगा। और आज जब भी मार्केट कॉम्पिटेटिव हो गया तो अभी पाव भाजी 80 रुपए में बेचने वाले, 50 में भी बेचने वाले और 100 में भी बेचने वाले। सो व्हेन यू एंटर द मार्केट फर्स्ट, दैट इज वेयर यू हैव द फर्स्ट एडवांटेज। एग्जैक्टली अमोल, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नाउ यू कैनॉट बी अ गूगल। अभी आप यूट्यूब बना सकते हो क्या? अभी आप नया और यूट्यूब को टक्कर मार ऐसा बना सकते हो? कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वो जो बन गया वो बन गया। अगर अभी तक यूट्यूब नहीं आया होता और अगर आपने आज यूट्यूब चालू किया था तो यू वुड हैव मेड मनी, बिकॉज यू वेर द फर्स्ट पर्सन, यू वेर द फर्स्ट पर्सन टू टेक रिस्क। ठीक है, एग्जैक्टली। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, उसके ऊपर मैं और एक चीज कंटिन्यू करता हूँ कि दो टाइप की साइकिल्स होती है। ठीक है, फर्स्ट इज अ बिजनेस साइकिल एंड सेकेंड साइकिल इज अ फाइनेंशियल साइकिल। फाइनेंशियल साइकिल, ठीक है, फाइनेंशियल साइकिल्स आर ऑलवेज 6 months अहेड टू 1 year अहेड देन द रियल बिजनेस साइकिल। तो जो फाइनेंशियल साइकिल है वो अपना सेंसेक्स निफ्टी है, और जो बिजनेस साइकिल है वो रियल बिजनेस साइकिल है जहां पे आप बैठे हो। तो मैंने जो आपको अभी कोविड का एग्जांपल दिया ना कि कोविड के लॉकडाउन पे ही बॉटम है। सो द थिंग इज दैट फाइनेंशियल मार्केट्स ऑलवेज रन इन फ्यूचर। मतलब मार्केट क्या डिस्काउंट करता है, आगे 6 महीने में कुछ हो सकता है गड़बड़, आगे 1 साल में कुछ अच्छा दिख रहा है, आगे 8 महीने में कुछ अच्छा दिख रहा है। अगर आगे 8 months डाउन द लाइन मार्केट को कुछ अच्छा लग रहा है कि इकोनॉमिकली ये अगर फैक्टर्स आ गए ना ग्लोबल में, तो बहुत मजा आ जाएगा, या ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, तो बहुत फर्क पड़ेगा। सो व्हाट हैपेंस, दिस फाइनेंशियल साइकिल्स ऑलवेज वर्क ऑन प्रेडिक्शन। तो स्टॉक मार्केट जो आप आज देख रहे हो ना, वो एक्चुअली आज के हिसाब से कम चल रहा है, लेकिन डाउन द लाइन 5 months और 8 months और 1 year क्या होगा ना, उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो सबसे पहले मार्केट क्रैश होगा, एंड व्हेन द मार्केट क्रैशेस, उसके 6 महीने के बाद आप देखना आपको रियल साइकिल में आपके बिजनेस में इफेक्ट दिखेगा कि अरे यार पेमेंट नहीं आ रहा है, अरे धंधा नहीं है, अरे घरागी थोड़ा कम हो गया है, अरे वो आदमी पैसा खा गया। मतलब यू विल स्टार्ट सीइंग दैट मार्केट इज नॉट डूइंग गुड। और जब भी आप देखना निफ्टी बहुत अच्छा चलेगा ना, उसके 4 महीने 5 महीने बाद देखो लोग है ना रोना बंद कर देंगे। तो एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल बिकॉज द साइकिल इज अगेन गोइंग ऑन। तो फाइनेंशियल साइकिल हमेशा रियल वर्ल्ड से आगे होता है। तो आप जब भी कोविड में घर पे बैठे थे, जब भी आपने देखा कि लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आगे के लिए बाइंग कर रहा था कि जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी तो सब नॉर्मल होगा, तो आज तो बाई करूं, ताकि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद मुझे वो स्टेज पे मैं आऊं और मैं पैसा कमा सकूं। तो यू हैव टू टेक द रिस्क। इफ यू डोंट टेक एनी रिस्क देन कुछ नहीं होगा। आप आज इंजीनियर बन जाओगे वर्सेज आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडर बनोगे ना, तो इंजीनियरिंग से ज्यादा आपको वहां पे मिलेगा, बिकॉज इंजीनियर बहुत सारे, इट इज डिस्काउंटेड, सब पता है क्या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी यहाँ पे एक नया वर्ल्ड है, तो यू आर ऑल्सो टेकिंग रिस्क है। आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चला तो बट करना तो पड़ेगा। किया और अच्छा जॉब मिल गया तो सक्सेसफुल। सो डिस्काउंटिंग वर्क्स इन दिस वे। एनी डाउट्स ऑन मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग? अभी आप जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ो तो ध्यान से देखना, वो सबको पता है और उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो गया ना कि मुकेश अंबानी को कुछ झूला बुला हो गया और हॉस्पिटल में चला गया, तो मार्केट रिएक्ट करेगा नेक्स्ट डे कि भाई ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, एंड इट विल इमीडिएटली फॉल डाउन, खट करके नीचे आएगा। ठीक है, तो बिकॉज ही इज इन हॉस्पिटल मुकेश अंबानी, तो रिलायंस विल फॉल डाउन बिकॉज ऑन द फियर। बट मार्केट है ना उसको फटाफट रिकैलिब्रेट करता है। मतलब मार्केट क्या सोचेगा कि अगर कल उठ के मुकेश अंबानी नहीं है और अगर आकाश अंबानी आ गया तो रिलायंस का भाव क्या आना चाहिए। तो इट क्विकली रिकैलिब्रेट्स इटसेल्फ एंड इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग एट 1500 600, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी का फिर क्या तबीयत है, उसका क्या है, वो इंस्टीट्यूशन वाले इतने बाप लोग है ना, नीता अंबानी को भी नहीं पता रहेगा कि अभी उसका क्या रिपोर्ट है। वो इंस्टीट्यूशन में पहले पहुंच गए कि मुकेश अंबानी का ये सीन है। वो लोग उतने फास्ट होते हैं। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशन आर वेरी फास्ट, एंड इफ यू आर स्मार्ट एंड क्विक
एंड ऑफ कोर्स इफ यू यूज योर ब्रेन्स इन अ परफेक्ट वे, आपके पास वो स्किल है, तो देन यू कैन रियली मेक अ डिफरेंस एंड यू कैन मेक मनी। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक बी इन फ्यूचर, दैट इज द होल आइडिया। वन मोर सिंपल एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो या कोई प्लॉट लेते हो, तब क्यों वो प्रॉपर्टी और प्लॉट लेते हो? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्लॉट ले ले क्योंकि इसके बाजू में ना एयरपोर्ट बनने वाला है, इसके बाजू में ना हाईवे आने वाला है, फिर उधर है ना 5 स्टार होटल बनेगा ना, फिर वो हो गया, फिर देखे प्रॉपर्टी का भाव है ना 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपया एकड़ हो जाएगा। तो वाई आर यू बाइंग प्रॉपर्टी राइट नाउ? बिकॉज आपको पता है कल एयरपोर्ट बनेगा, तो आपने वो डिस्काउंट कर लिया, इसलिए आपने आज बाइंग किया। एयरपोर्ट होने के बाद लोगे क्या प्रॉपर्टी? आपको भाव पे मिलेगा जब भी एयरपोर्ट बन गया, 5 स्टार होटल बन गया, हाईवे बन गया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी लेने जाओ, मिलेगा आपको? वो मिलेगा तो भी ऐसे प्राइस में मिलेगा ना जहाँ से भाव बढ़ेगा ही नहीं वो प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो था वो सब आ गया। नाउ इट्स देयर, नाउ यू हैव टू थिंक इन फ्यूचर के अभी और कौन सी जगह पे एयरपोर्ट आएगा और मैं वहां पे प्रॉपर्टी बाय करूं, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। सो वी ऑलवेज लिव इन फ्यूचर। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलवेज डोंट गो डाउन टू मच इन CNBC और वो सब सारे न्यूज पे मत जाओ, सिस्टम सीखो, दैट इज मच बेटर, दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली 2 ही लाइन है और ये डाउन है 100 साल से बोला है, लेकिन हम लोग आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज भी नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। सच इन सच ए पैराडिम डिफरेंट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, मतलब मैंने वो बोला कि ट्रांसपोर्ट अगर चल रहा है तो साथ में ये भी चलना चाहिए। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज शुड आल्सो डू गुड, मीन एवरीथिंग शुड बी गुड। मॉल का एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स के साथ सब चलेगा तो मॉल अच्छा है। ठीक है, सो सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन यू गाइस इज रिटन ओवर हियर। आई मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड दिस स्टफ फॉर योर रिवीजन। तो विल गो टू सम टेनेट्स ऑफ डाउ थियरी, जिसमें से मैंने आपको एक टेनेट एक्सप्लेन किया है अभी। सॉरी, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम उदय जी, हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस विथ डिस्काउंटिंग। सो सर, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग एसेट क्या है। आई थिंक गिव मी सम टाइम, चाहिए तो मैं आपको ये लास्ट में मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, सो दैट आई डोंट ब्रेक द फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स डिस्काउंट एवरीथिंग, आई होप आपको समझ में आया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में। There are 3 type of broad market trends. This is very important. So there is a primary trend, there is a secondary trend and there is a minor trend. तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, पहले ये समझना है। ठीक है, तो ट्रेंड कैसे होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे, एंड और ऐसे मार्केट चलता है या ऐसे मार्केट गिरता है, जो भी है, 2 में से एक। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? दैट इज द मल्टी लेयर ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ योर एंटायर, आपका जो भी एसेट क्लास है, आपका इंडेक्स है उसका। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे किसी को निफ्टी 1995 से निफ्टी है, ठीक है, सो इफ वी सी दैट निफ्टी इज देयर फ्रॉम 1995, 1995 से लेके आज तक 2022 तक निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड क्या है? किसी को पता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ निफ्टी? व्हाट कुड इट बी? अच्छा, मैं एक पोल रन करता हूँ, चलो, आई एम रनिंग अ पोल, उस पर आंसर दो। 1995 से लेके 2022 तक क्या लग रहा है निफ्टी? ग्रेट ग्रेट सर, 1995 से, हाँ, ठीक है। तो इफ यू सी फ्रॉम 1995 निफ्टी स्टैंड प्राइमरीली इज अप। ठीक है, तो क्योंकि 500 का निफ्टी था, वहां से लेकर आज हम लोग 18,000 पे। ठीक है, सो दैट इज रौनक, आई थिंक देयर वर 2 ऑप्शन, एक अप है और एक डाउन है। तो किसी ने डाउन भी आंसर किया है, किसी ने अप भी आंसर किया है, सो डाउन नहीं है, इट इज अप। सो फर्स्ट थिंग इज दैट द ट्रेंड ऑफ निफ्टी इज अप, दैट इज फॉर श्योर। अभी ये जो अप ट्रेंड है ना निफ्टी का, 1995 से लेके कंटिन्यूसली निफ्टी ग्रो हो रहा है, ये आपका प्राइमरी ट्रेंड है, इसे प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, मतलब लेट से 2008 का क्रैश, 2015 का क्रैश, कोविड का फॉल, तो ये जो सारे फॉल है ना, इनको सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। जो प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन से नीचे जाता है वो सेकेंडरी ट्रेंड कहलाता है। और जो रोज का मार्केट आज ऊपर है, आज नीचे था, आज 3% ऊपर था, अरे खुल के नीचे आया, आज ऊपर, नीचे खुल के ऊपर गए, ये जो रोज का नॉइज है ना, उससे माइनर ट्रेंड कहते हैं।
ये माइनर ट्रेंड, दिस इज द डे टू डे फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट. तो मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइमरी ट्रेंड, दैट इज द होल ट्रेंड. अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड का प्राइमरी ट्रेंड क्या है, ऊपर है. पहले से देखो तो ऊपर ही भाग रहा है वो. ठीक है. वैसे ही आप देखोगे इतने साल से, आप देखो मैंने गोल्ड इतने में लिया था, इतने में लिया था, 50 साल हो गया, तो इट द ट्रेंड इज अप. तो प्राइमरी ट्रेंड आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मार्केट को ये लोग चलाते हैं, अरे वो तो ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया, अरे ऑपरेटर लोग ने ऐसा कर दिया, उसके वजह से गिरा दिया. तो आपने ये सुना रहेगा. तो पहली बात ये समझ लो कि कोई भी प्राइमरी ट्रेंड को कोई भी मैन्युपुलेट नहीं कर सकता है. Nobody can manipulate the primary trend. मैं इंडिया के ग्रोथ को मैन्युपुलेट नहीं कर सकता हूँ, बात खत्म. When I talk about primary trend, when I talk about Nifty, it means I'm talking about India's growth. Okay? तो प्राइमरी ट्रेंड को कोई भी ऑपरेटर आके कोई भी हिला नहीं सकते, मुकेश अंबानी भी नहीं हिला सकते. अल्टीमेटली यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री. अगर वो कंट्री में दम है, यू कैन मैन्युपुलेट. ठीक है. तो प्राइमरी ट्रेंड को मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता, पहली बात ये समझ लेना. सेकेंडरी ट्रेंड जो है, जो नीचे के साइड में गिर रहा है, या लेट्स से ऊपर है तो ऊपर के साइड में है, इसका सेकेंडरी ट्रेंड ऐसा होगा ऊपर. ठीक है. बिकॉज इसका ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड नीचे है, उसका ऊपर है वैसे. तो सेकेंडरी ट्रेंड को एक हद तक कोई मैन्युपुलेट कर सकता है, एक हद तक. मतलब मैंने कुछ ऐसा न्यूज फैला दिया या मैंने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया, तो एक हद तक वो आदमी मैन्युपुलेट कर सकता है. और जो माइनर ट्रेंड है आपका, जो तीसरा फेज का ट्रेंड है, उससे मैन्युपुलेट किया जा सकता है. डे टू डे जो मार्केट अप डाउन मूवमेंट होता है ना, वहां पे मैन्युपुलेशन पॉसिबल है. क्लियर. प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड का डेफिनेशन समझना है आपको. परफेक्ट. सो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग. ठीक है. अभी हम लोग थोड़ा एक चार्ट पे जाते हैं और हम लोग देखते हैं. मैं आपको निफ्टी दिखाना चाहता हूँ बिकॉज किसी ने मुझे बोला था कि ट्रेंड डाउन है. सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ. द स्क्रीन इज देयर. तो ये निफ्टी का ट्रेंड देखो आप. व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ निफ्टी? इट इज गोइंग अप. मतलब 1990 से लेके अगर स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी इज गोइंग अप. अभी ये जो ऊपर जा रहा है, इसमें ये जो क्रैश है 2008 15 का क्रैश, कोविड का क्रैश, ये सारे जो क्रैश है, हर्षद मेहता, केतन पारेख, ये सारे सेकेंडरी है. मींस दे आर फॉलिंग डाउन इन द ओवरऑल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज सेकेंडरी. और जो रोजमर्रा का अपना नॉइज है, कल जो मार्केट खुलेगा फिर उथल पाथल होगा, वो सारा जो है आपका माइनर ट्रेंड है. क्लियर. सो आई वुड ऑल्सो जस्ट इमेजिन, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी का ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो कैन एनीबडी आंसर मी के दुबई का ट्रेंड क्या होगा, दुबई के मार्केट्स का? If we have a powerful market, then what do you feel the primary trend of that country would be? That's the question. Okay, still only 50% people have answered. More to go. Sir, Praveen sir, Dubai का still people have not participated. आप लोग wrong or right कुछ भी नहीं आप डाल सकते हो. There are some people have not still answered, so I hope they are there. ठीक है. So okay, so I'll just stop the point. ठीक है, no issues. So if we see, so these are the results. So 74% people, yes, it can fairly be up. Dubai है डेवलप, काफी अच्छा डेवलप हुआ है. तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एंड सी कि दुबई का चार्ट कैसा दिखता है. दिस इज द चार्ट ऑफ दुबई. इफ व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ दुबई? 7 लोग हैं जिन्होंने डाउन बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और बाकी के 20 लोगों ने बोला है अप. बट द थिंग्स आर डिफरेंट. दुबई वॉज नॉट एबल टू ब्रेक इट्स हाई ऑफ 2005, वो नहीं तोड़ पाया है. 2007 का 8 का हाई नहीं तोड़ पाया है. 2014 का हाई नहीं तोड़ पाया है. 2015 का हाई नहीं तोड़ पाया है. और फाइनली इतने सालों बाद 2017 के हाई पे तो पहुंचा है बेचारा. तो इफ यू सी दिस चार्ट, जस्ट इमेजिन दैट यू वुड हैव सीन दुबई एज अ कंट्री. करे वाओ, दुबई तो क्या, इंडिया के ऊपर हम लोग को सब अच्छा ही लगता है वैसे तो, अपना पहले से ही आदत है इंडिया में.
बट अगर हम दुबई को देखोगे तो द ट्रेंड इज डाउन, मीन्स